इधर देश के अलग अलग हिस्सों से खाने में गंदगी मिलाने की खबरों के बीच दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। वहां मोदी नगर की कृष्णा कॉलोनी में मौजूद एक ढाबे में थूक लगाकर तंदूरी रोटी बनाने का पता चला और जैसे ही तंदूरी रोटी पर थूक लगाने की बात सामने आई, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना गाजियाबाद के मोदी नगर की बताई गई। वहां की कृष्णा कॉलोनी में मौजूद नाज चिकन होटल नाम के ढाबे में एक आदमी तंदूरी रोटी बनाता दिखाई दिया, लेकिन तंदूर के अंदर रोटी डालने से ठीक पहले उस आदमी ने उस पर थूका। इसके बाद लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की और मामले में कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से पहले ही ढाबे को बंद कर वहां काम करने वाले सभी लोग भाग निकले। ये तो गलत किया, जो आदमी काम को जो करेगा गलत करेगा उसे सजा मिलनी चाहिए। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर होटल के मालिक और वहां काम करने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस उस आदमी की भी पहचान करने में जुट गई जो तंदूरी रोटी पर थूक लगा रहा था। दावा किया गया कि तंदूरी रोटी पर थूक लगाने वाला वो आदमी कुछ रोज पहले ही ढाबे पर काम करने आया था। इससे पहले भी यूपी के कई इलाकों से रोटियों पर थूकने और जूस में पेशाब मिलाने जैसे मामले सामने आ चुके हैं। सौबात की एक बात यह है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ढाबों में रोटियों पर थूकने के मामले बंद क्यों नहीं हो रहे हैं। और भी कई जगहों से तस्वीरें तो आई थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। अब फिर मोदी नगर में एक ढाबे में एक आदमी रोटियों पर थूक लगाता पकड़ा गया। ये इतनी सारी तस्वीरें आ चुकी कि ये दलील भी गले नहीं उतरती कि साजिश के तहत लोगों को फंसाया जा रहा है। थूक वूक कोई नहीं लगाता, साजिश है। ये तो कैमरे पर थूक लगाते दिख रहे हैं। हर जगह थोड़ी साजिश हो रही होगी। कोई एक दो जगह का मामला होता तो शक भी होता। ये तो कभी मुजफ्फरनगर, कभी गाजियाबाद, कभी बिजनौर, कभी सहारनपुर, अभी मोदी नगर। और ये इतनी बार इतने सारे वीडियो आएंगे तो कैसे नहीं तनाव बनने के खतरे होंगे इन मामलों पर। यह तर्क ठहर ही नहीं पाता कि मुसलमानों को फंसाने के लिए कोई खुराफात हो रही हो, क्योंकि इतनी सारी जगह से मामले सामने आ गए हैं। हर तंदूर पर पुलिस थोड़ी लगा सकते हैं। लेकिन पकड़ना तो एक बात है, मेन मुद्दा तो यह है कि ये कैसे कर सकते हैं लोग। खाना खिलाने का धंधा करने वाले थूक क्यों रहे हैं उस खाने पर। खाना ही खाना छोड़ देंगे ढाबों पर। और जो पकड़े जाएंगे वो सारे के सारे ही मुस्लिम होंगे तो कोई ना भी बनाना चाहे, लेकिन मामला सांप्रदायिक होने से रोक कौन पाएगा। खाने से कौन रिस्क लेगा। इसमें हिंदू मुसलमान क्या है। सीधा सीधा स्वच्छता का मामला है, सेहत का मामला है। क्या इसलिए ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लेना है क्योंकि ये किसी एक समुदाय से जुड़े हैं। जो गलत है वो गलत है ना, बल्कि समुदाय के लोगों को ही इनके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए जिनकी वजह से पूरे समुदाय पर ऐसी गंदी तोहमत लगने का खतरा हो। किस किस को कहते फिरोगे कि सारे ढाबे वाले ऐसे नहीं होते। ये कुछ जाहिल हैं जिनकी वजह से सारे ढाबे बदनाम हो रहे हैं और पूरे समुदाय पर ऐसी तोहमत लगाने का मौका भी मिल रहा है लोगों को। किस किस को सफाई देते फिरोगे अगर हर दूसरे दिन ऐसे वीडियो आते रहेंगे। ये सारे मामले ही बारूद होते हैं जो धीरे धीरे जमा होता रहता है और कोई एक छोटी सी चिंगारी कहीं भड़कती है तो यही बारूद सब जगह आग लगा देता है। समुदाय के झंडा बरदार जो बात बात पर सड़क पर आ जाते हैं वो ऐसे मामलों पर क्यों नहीं बोलते। कानून तो अपना काम करेगा जो करेगा, लेकिन इस मामले के खतरे समाज के लेवल पर ही बहुत बड़े हैं। तभी तो उस आदेश को समर्थन मिल रहा था जिसमें कहा गया था कि नाम बताना पड़ेगा खाने पीने की जगह चलाने वालों को। तब भी किए कहने कई नेता आ गए थे कि इससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो लोग समुदाय के नाम पर टारगेट ना हो, उसके लिए समुदाय के ऐसे लोग जो पकड़े जाते हैं थूक लगाते हुए, उनके खिलाफ भी तो बोले ना समुदाय के लिए बोलने वाले संगठन और नेता। ये तो सेहत की बात है, खाने की बात है। इसमें तो किसी की राय समुदाय के हिसाब से नहीं हो सकती ना कि खाने पर थूक नहीं सकते। और जो ऐसी हरकत करे उसको पकड़कर बंद करो, चाहे किसी भी समुदाय का हो। सही को सही तो तब कहा जाएगा ना जब गलत को गलत कहा जाए। इसमें प्रॉब्लम क्या है। और अगर जो ऐसा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो जाहिल हैं, तो हटाओ ऐसे जाहिलों को खाने पीने की जगहों से, नहीं तो ऐसे ढाबे हटाओ। इस तरह की हरकत पर चुप रहने का कोई ऑप्शन नहीं है। गलत है तो गलत है, जो सजा दी जाए वो कम है। 100 बात की एक बात।